एचएसएससी सीईटी की प्रक्रिया में बदलाव की बड़ी खबर। जी हाँ साथियों, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। चेयरमैन साहब ने बड़ी घोषणा कर दी है और इस वीडियो को ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी एग्ज़ाम वाले भी ज़रूर देखें। हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर भी इस वीडियो में आपको बड़ी खबर बताई जाएगी साथियों, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको कम समय में सटीक और विश्वसनीय जानकारी चाहिए तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए साथियों, अब देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। ये देख सकते हैं साथियों, सीईटी के बाद नई भर्तियों में खत्म होगा सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। सीईटी की तैयारियों में जुटे आयोग ने दिए कई तर्क। तो साथियों, कई तर्क दिए हैं। ये फॉर्मूला क्यों ख़त्म किया जा रहा है, सीईटी में क्यों लागू नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब का जब हमने इंटरव्यू लिया था तो उसमें चेयरमैन साहब ने बताया भी था कि अगर ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो वो सभी जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो ग्राम सचिव पटवारी की हो, कैनल पटवारी की हो या फिर सीईटी की हो, सभी में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। लेकिन अब ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर भी जो तर्क दिए गए हैं वो साथियों आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए एक और राहत भरी खबर है। प्रदेश में सीईटी के बाद नई भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला समाप्त हो जाएगा। साथियों, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के अंदर जो परसेंटाइल मेथड लगाया गया था उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे और वो सही भी है साथियों कि नॉर्मलाइज जो परसेंटाइल मेथड है उसमें ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर ऐड करने के बाद वो कट ऑफ है वो 100 से ऊपर जाती है, तो वो सही नहीं है। उसमें जिस कैंडिडेट के पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है और वो भी ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, वो कैंडिडेट सिलेक्ट किसी भी हालत में नहीं हो सकता। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी की परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां कर रहा है। आयोग की तैयारी है कि सीईटी की परीक्षा के बाद 20 से 22 हज़ार अन्य पदों पर भर्ती निकाली जाए। इस समय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों में परिणाम जारी करते समय नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपना रहा है। आयोग का तर्क है कि अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। बात भी सही है साथियों कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए युवाओं ने ही चेयरमैन साहब से मांग रखी थी, जिसको उन्होंने मान लिया था। अब इसमें परसेंटाइल मेथड गलत होने के कारण युवाओं को इसकी बहुत ही क्षति पहुंची है, योग्य युवाओं को विशेषकर। तो साथियों, इसको लेकर अब सीईटी में बड़ी घोषणा एचएसएससी ने कर दी है। साथ ही अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग पेपर होने के चलते सभी को समान करने के लिए यह फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक ही पद के लिए पेपर अलग अलग होते हैं, कोई आसान होता है तो कोई कठिन। इन दोनों के लेवल को मिलाकर प्रतिशत निकाला जाता है, लेकिन परीक्षार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर धरना तक दिया था। साथियों, ग्राम सचिव वाले भी देखें, ये बात हमने थंबनेल पर लगाई थी, तो ये बात इसलिए ज़रूरी है कि ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी का कॉमन एग्ज़ाम होना है। वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। न्यूज़ आ रही थी कि ये एग्ज़ाम सीईटी के तहत हो सकता है। तो साथियों, सीईटी के तहत होगा तो उस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अगर वो एग्ज़ाम सीईटी के तहत नहीं होता है तो उस एग्ज़ाम में क्या प्रक्रिया लागू रहेगी, इस पर भी क्या घोषणा की जाएगी या क्या नियम बनाए जाएंगे, ये भी देखने लायक बात होगी। अगर सीईटी के तहत होता है एग्ज़ाम तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। ये बात इस न्यूज़ के हिसाब से पहले ही घोषित हो चुकी है। सीईटी में ये फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद चेयरमैन साहब का बड़ा बयान या बड़ी घोषणा भी आपको दिखाई जाएगी। आयोग का कहना है कि सीईटी भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में शामिल होने का जरिया होगा। जो इसे पास करेंगे वे ही नई भर्तियों में अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के बाद उनका चयन होगा। आयोग का मानना है क्योंकि परीक्षा के बाद नई भर्तियों में आवेदकों की संख्या 1 लाख तक होगी, जिसे आयोग आसानी से मैनेज कर लेगा और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये बात भी सही है साथियों, क्योंकि जो सीईटी के तहत एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी का, तो उसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। अब ग्रुप डी के ऊपर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी आप तक शेयर की जाएगी। और पुलिस भर्ती की बात करें साथियों, तो पुलिस भर्ती को लेकर युवा शुरू से ही इस फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं। इस गंभीरता को लेते हुए चेयरमैन साहब ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी साथियों।
वो कमेटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठक भी कर चुके हैं। 27 दिसंबर को उनकी बैठक थी। अब दोबारा साथियों कोलकाता में कमेटी के विशेषज्ञों से दूसरी बैठक होगी। इसके बाद भर्ती का परिणाम को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, चाहे वो रिवाइज रिजल्ट को लेकर या फिर मेल कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट को लेकर। ये बात इस न्यूज़ में बताई गई है साथियों। जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक ये बताई जा रही है, ये इस न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से ही बताई जा रही है। चेयरमैन साहब ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अभी एक भर्ती में लाखों आवेदक होते हैं और अलग अलग शिफ्ट होती है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनाना पड़ा। सीईटी के बाद नई भर्तियों में वे ही आवेदन कर सकेंगे जो यह परीक्षा पास करेंगे, इसलिए उस समय आवेदक कम होंगे तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि सीईटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात कही है। ये बात तो सही साथियों। दूसरा एग्ज़ाम होगा तो उसमें 3 गुना कैंडिडेट के लगभग ही रहेंगे, तो उसके लिए एचएसएससी को अलग अलग शिफ्ट में पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ग्रुप डी का क्या करते हैं वो भी देखने वाली बात रहेगी। ऐसी अपडेट अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।